तो हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका 8 जनवरी 2026 5 मिनट टॉप 10 करंट अफेयर्स में। तो दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे एक्सेट्रा, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए, क्योंकि दोस्तों 5 मिनट टॉप 10 करंट अफेयर्स की सीरीज आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत ही टाइम सेविंग क्लास होने वाली। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी निगाहों के सामने। हाल ही में नित्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, नित्य कला निधि पुरस्कार आपके लिए आईएमपी बनता है। हर बार की तरह आपको याद रखना है, उर्मिला सत्यनारायण को सम्मानित किया गया। ठीक है, उर्मिला सत्यनारायण को नित्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ दोस्तों, कहां पर सम्मानित किया गया है? 19th नृत्य महोत्सव अभी अभी हुआ है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों, जो कि चेन्नई में हुआ है, यहाँ पर इनको ये सम्मानित किया गया है, आपको नोट करना है। इसी के साथ दोस्तों, आर.के. श्री राम कुमार को भी दोस्तों सम्मान किया गया है। इनको भी दोस्तों संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि आपके लिए, ये भी आपके लिए इतना ही आईएमपी बनता है जितना नित्य कला निधि पुरस्कार बनता है। ठीक है, ये भी आपको नोट करना है, स्टार लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपका। हाल ही में भारत का फर्स्ट 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन किसने विकसित किया है? अब दोस्तों, फर्स्ट 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, यानी दोस्तों मौसम से रिलेटेड है और मौसम का जितना भी डाटा जो रहता है, जो भी डे बाय डे चेंज होता है, वो दोस्तों कलेक्ट करने का इसका काम है और एक रिपोर्ट तैयार करके ये देने का इसका काम है। अभी दोस्तों, इसको दिल्ली में एस्टेब्लिश किया जाएगा, जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा ही जरूरत है। और किसके द्वारा दोस्तों? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के द्वारा इसको विकसित किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना, पूछ सकता है। अभी दोस्तों, इसकी बात करते हैं, 1962 में इसकी स्थापना की गई थी, ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी की, और पुणे में अभी ये स्थित है। ये भी आपको नोट करना है, जो कि पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में रामनाथ गोयन का साहित्य सम्मान समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे प्रदान किया गया? किसे प्रदान किया दोस्तों? ये आपके डॉक्टर चंद्रशेखर कंबर को ये प्रदान किया गया, जो कि आपके लिए आईएमपी बनता है। ये भी पुरस्कार आपके लिए आईएमपी बनेगा। ठीक है, और अगर बात करें दोस्तों, ये आपके एक कन्नड़ लेखक है, एक कन्नड़ आपके राइटर है। इनको दोस्तों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और रामनाथ गोयन का दोस्तों साहित्य सम्मान, इसका दोस्तों अभी अभी 3rd एडिशन है। ठीक है, 3rd एडिशन है, ये भी आपको नोट करना है, जिसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। और इसमें दोस्तों गेस्ट कौन है? जो कि सीपी राधाकृष्णन दोस्तों इसमें गेस्ट रहे, जो कि आपके उपराष्ट्रपति जी है। ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। हाल ही में IAME UAE कार्टिंग चैंपियनशिप में टॉप 5 में जगह लेने वाली पहली भारतीय कौन है? तो दोस्तों, ये आपके लिए क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी बनेगा। अब क्यों आईएमपी बनेगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आप नोट करो, आंसर इसका अतिका मीर। अतिका मीर दोस्तों बन चुकी पहली भारतीय जो कि टॉप 5 में जगह ली है इन्होंने। अब आईएमपी क्यों बनता है? क्योंकि दोस्तों मात्र इन्होंने 11 साल की उम्र में, ओनली 11 साल की उम्र में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। आपको ध्यान रखना है, आप तो रजाई में होंगे, है ना, तो थोड़ा मेहनत करो यार, हमको भी करना है, आपको भी करना है। यहाँ 11 साल के बच्चे बहुत कुछ कर चुके हैं और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो थोड़ा इन चीजों को ध्यान दो और लाइफ में कुछ करने का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, खैर दोस्तों, अभी इसी के साथ याद रखना, अतिका मीर रहने वाली कहाँ की है? कभी इनसे मिलने जाना आपको, तो ये जम्मू कश्मीर की श्रीनगर की रहने वाली। ठीक है, श्रीनगर की रहने वाली है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं, अतिका मीर को दोस्तों 5th रैंक हासिल हुई है, ये भी आपको नोट करना है। और इस गेम का संबंध दोस्तों ये रेस से संबंध है। ठीक है, रेस जो होती है ना, उससे संबंध है इसका, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। हाल ही में भुगतान नियामक बोर्ड की पहली बैठक कहाँ हुई है? तो दोस्तों ये आपकी फर्स्ट मीटिंग हुई है पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड की, जो कि कहाँ पर हुई है आपको नोट करना है, मुंबई में दोस्तों। इसको अभी अभी इसकी फर्स्ट बैठक हुई है, इसलिए आपके लिए आईएमपी बनती है। और अगर पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड के बारे में जानते हैं दोस्तों, तो इसकी स्थापना दोस्तों 2025 में की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा दोस्तों? आरबीआई के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था 2025 में। और दोस्तों कौन से एक्ट के तहत? पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछ सकता है। अभी नया नया है, इसलिए आप एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। इसका हेड कौन दोस्तों? संजय मल्होत्रा, जो कि
26वें आरबीआई गवर्नर भी है, ये भी आपको नोट करना है। सभी चीजें आपके लिए आईएमपी बनती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका दोस्तों, हाल ही में रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 ये दोस्तों जो कि जयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा, नोट करना है आपको। इसी के साथ एक चीज और ध्यान रख लो, जो कि एआई इम्पैक्ट समिट जो कि 2026 होने वाला है, ये न्यू दिल्ली में होने वाला है, ये भी मैंने आपको बताया था, ये भी आपको नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कुषाण युग के सिक्के और सजावटी पत्थरों की खोज कहाँ हुई है? तो दोस्तों कुषाण युग के सिक्के और सजावटी पत्थर जो कि कहाँ पर पाए गए दोस्तों? ये तक्षशिला में पाए गए। लगभग दोस्तों ये कितने, लगभग 2500 वर्ष पुराने ये चीजें हैं। तो ये पाई गई कहाँ पर? ये तक्षशिला में, ठीक है। कहाँ पर है तक्षशिला दोस्तों? ये पाकिस्तान में है, ये भी आपको नोट करना है। इसी के साथ दोस्तों कुषाण एम्पायर से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है, एक बार ये भी हम देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन बन जाए आपका कभी। इसके फाउंडर दोस्तों कौन थे? कुजुल कटफिशेस दोस्तों इसके फाउंडर हैं, और ये दोस्तों यूजिस और तोचारियंस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। और कैपिटल दोस्तों पेशावर थी फर्स्ट, बाद में मथुरा ट्रांसफर हो गई थी, तो खैर आपको दोनों ही याद रखना है। और देखे दोस्तों मोस्ट एम्पोरियल जो कि कनिष्क थे, जो कि इनको सेकेंड अशोक के नाम से भी जाने जाते थे, इनका कार्यकाल 78 से 101 एडी था, ये भी आपको नोट करना है। इन्होंने दोस्तों फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को पेट्रोनाइज किया था, जो कि आपके लिए आईएमपी बनता है। पेट्रोनाइज यानी कह सकते हैं अध्यक्षता की थी। और दोस्तों याद रखना है, ही स्टार्टेड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स की भी इन्होंने ही शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दिवंगत मनोज कोठारी का संबंध किस खेल से था? तो दिवंगत मनोज कोठारी दोस्तों इनसे रिलेटेड एक ही क्वेश्चन बन सकता है, किससे संबंध था? बैडमिंटन से इनका संबंध था, आपको नोट करना है, आईएमपी बनता है। 67 ईयर ओल्ड थे, इनकी मृत्यु हो चुकी है दोस्तों, उनका संबंध बैडमिंटन से था, जो कि एग्जाम में इतना क्वेश्चन आपका बन जाएगा। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ एक चीज और बता दो, अभी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का कौन सा प्लेयर है जिसने दोस्तों संन्यास लिया है, और किस खेल से उसका संबंध था, ये आपको आंसर देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी दोस्तों, हाल ही में भारतीय सैनिकों के लिए स्वदेश तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई है? तो स्वदेश तकनीक जो कि पहले तो ध्यान रख लो किसके द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा की गई है, आपको नोट करना है, पूछ सकता है आपसे, आईएमपी बनेगा। और दोस्तों स्वदेश तकनीक है क्या, ये भी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। ये आपका एक वाटर प्योरीफायर है, और दोस्तों डीआरडीओ का पोर्टेबल वाटर प्योरीफायर है, ठीक है। ये दो स्वदेश तकनीक है, और दोस्तों इसको मतलब हाथ में उठा के भी ले जा सकते हैं, ज्यादा भारी नहीं है। और ये क्या करेगा दोस्तों, कैसा भी पानी हो, कितना ही गंदा पानी हो, या फिर कह सकते कितना ही खारा पानी हो, उसको पीने लायक बनाएगा, और दोस्तों सभी सैनिकों को प्रोवाइड करेगा। तो ये इसका काम है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका दोस्तों, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ऑपरेशन के तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है? आपको पूरी स्टोरी मैंने बता दी थी और आपको पता भी है। अब किस ऑपरेशन के तहत दोस्तों? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत दोस्तों इनको गिरफ्तार किया था। खैर आपको ये ऑपरेशन का नाम ध्यान रखना है, पूछ सकते हैं आपसे। इसी के साथ दोस्तों इंडिया ने जितने भी ऑपरेशन चलाए थे, जो कि आपके लिए आईएमपी बनते हैं, एक बार ये देख लेना कहाँ कहाँ पर चलाए थे, क्यों चलाए थे। और दोस्तों एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्लास को ज्यादा बड़ी नहीं करना है, 4-5 बार पढ़ लेना, दिमाग में छप जाएगा बहुत ही शानदार तरीके से, और आप एग्जाम में आंसर दे देंगे, ठीक है। खैर दोस्तों आपको एक चीज और नोट करना है इसी के साथ, अभी दोस्तों लोधी मिसाइल को दोस्तों, लोधी मिसाइल का विकास किसने किया दोस्तों? चीन के द्वारा इसका विकास किया गया, ये भी आपके लिए आईएमपी बनता है, रिसेंटली न्यूज है दोस्तों ये। और इसी के साथ दोस्तों आपको एक चीज और ध्यान रखना है, अभी आपका दोस्तों सेंट्रल सिल्क बोर्ड, इसको दोस्तों इसके दोस्तों डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं, ये भी आपके लिए आईएमपी बनते हैं। इनका नाम क्या है दोस्तों? इनका नाम दोस्तों पीएस दोस्तों आपका गिरीशा, पीएस गिरीशा इनका नाम है, ठीक है। ये आपको नोट करना है, पूछ सकता है आपसे। और सेंट्रल सिल्क बोर्ड कहाँ पर है दोस्तों? आपका पीएस गिरीशा, अच्छे से नहीं लिखा है। सेंट्रल सिल्क बोर्ड कहाँ पर है दोस्तों? ये दोस्तों आपका बेंगलोर में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछ सकता है, ठीक है। खैर दोस्तों आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं, और जितने भी आईएमपी क्वेश्चंस टॉपिक एक्स्ट्रा भी होते हैं मैं आपको सब करवा देता हूं। खैर आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो खैर दोस्तों आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं, ज्यादा बड़ी क्लास हो सकती है। खैर दोस्तों वीडियो को ओवर करने से पहले जय श्री महाकाल, राधे राधे।